धनु राशि वालों, जुलाई 2026 का यह महीना आपके जीवन में एक ऐसा नया बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। इस महीने आपके खुद के राशि स्वामी, ज्ञान और भाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई को अस्त होने जा रहे हैं और ठीक इसी दिन ब्रह्मांड के राजा और आपके भाग्येश सूर्य देव और आपके 8वें भाव यानी संकट और गुप्त रहस्यों के घर में प्रवेश करेंगे। ग्रहों का यह हैरान कर देने वाला कॉम्बिनेशन आपके करियर और आपकी जमा पूंजी, आपके रिश्ते और आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा। क्या यह जुलाई का महीना आपके बढ़ते हुए कदमों पर ब्रेक लगाएगा या फिर आपको किसी गुप्त रास्तों से बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए राशिफल जुलाई माह का। हम उनके करियर, उनके परिवार और उनके स्वास्थ्य को लेकर सारी बातें करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और आज के इस खास वीडियो पर। मैं ज्योतिष संबंधित वीडियो डालती रहती हूँ, तो मेरा चैनल एक बार देखिए। जुलाई 2026 की शुरुआत हो चुकी है और धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना ग्रहों की चाल के हिसाब से बहुत ही गहरी समझ और सावधानी की मांग करता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस महीने ग्रहों की गोचर चार्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। तो आपके राशि स्वामी आपके सुख भाव और लग्न के स्वामी होकर कर्क राशि और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 16 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। आपके भाग्येश 16 जुलाई 2026 को आपके 7वें भाव से निकलकर आपके 8वें भाव यानी कर्क राशि में चले जाएंगे। अब बुध ग्रह की बात करते हैं तो 4 जुलाई को कर्क राशि में अस्त होंगे और फिर 7 जुलाई को मिथुन राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव 4 जुलाई को सिंह राशि में यानी आपके 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। मंगलदेव पूरे महीने आपके 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु यानी वृषभ राशि में रहकर आपके शत्रुहंता की ऊर्जा देंगे आपको। अब शनि देव आपके 4th भाव यानी मीन राशि में है और 26 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु आपके 3रे भाव यानी कुंभ राशि में है और केतु आपके 9वें भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि हम इन ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन पर हर क्षेत्र पर क्या असर होने जा रहा है। अब बात करते हैं पहले टॉपिक की, आपके करियर और आपकी नौकरी और आपके कार्य क्षेत्र प्रोफेशन पर इस ग्रहों की चाल से आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने में आपको शॉर्टकट की बजाय केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। महीने का पूर्वार्ध 1 से 15 जुलाई दशमेश बुध और 7वें भाव में आना और शुक्र का भाग्य भाव में जाना नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए अनुकूल स्थिति बनाएगा। आपकी कार्यशैली में सुधार होगा और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अब महीने का उत्तरार्ध 16 जुलाई के बाद सावधान हो जाए कि 16 जुलाई को जब आपके राशि स्वामी गुरु अस्त होंगे और भाग्येश सूर्य 8वें भाव में जाएंगे तो कार्य स्थल पर काम का दबदबा एकदम अचानक बढ़ जाएगा। आपके सीनियर भी आप पर दबाव डालेंगे और काम आप करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जा सकता है। इस दौरान बॉस या सीनियर के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी
से बचे। शनि का चौथे भाव में वक्री होना यह इशारा करता है कि इस महीने नौकरी बदलने का रिस्क बिल्कुल न ले। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दे, अपना बेस्ट प्रदर्शन दे। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं बिजनेस, व्यापार और स्टार्टअप की और ट्रेड्स की। तो ग्रहों की चाल से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यापारी गण के लिए जुलाई 2026 का यह महीना रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने का है। मार्केट्स में मुकाबला और जीत। मंगलदेव पूरे महीने आपके छठे भाव यानी शत्रु और प्रतिस्पर्धा का घर में बैठे हैं। इसका मतलब है कि बिजनेस में आपको कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके भीतर कड़े फैसले लेने का साहस रहेगा। 7 जुलाई के बाद पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता रखने से बड़ा लाभ मिल सकता है। अस्त गुरु और सूर्य का अलर्ट। 16 जुलाई के बाद कोई भी नई बड़ी डील या बड़ा निवेश करने से बचे। यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो उसके कागजी दस्तावेजों को बहुत बारीकी से जांच लें। मार्केट में बहुत बड़ा उधार देने से बचे, अन्यथा पैसे लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति, धन, निवेश, फाइनेंस और वेल्थ और एनर्जी की। तो अब सबसे अहम टॉपिक, आपकी आर्थिक स्थिति। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने आपके अपने बजट पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। धन का आगमन भाग्य भाव में शुक्र का गोचर और धार्मिक यात्राओं या लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिल सकता है। पुराने किए गए किसी निवेश से आंशिक लाभ की उम्मीद की जा सकती है। खर्चों और निवेश पर अलर्ट। भाग्येश सूर्य का अष्टम भाव में जाना और राशि स्वामी गुरु का अस्त होना वित्तीय मामलों में एक बड़ा रेड फ्लैग। इस महीने शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी भी प्रकार के रिस्क फंड में पैसा बिल्कुल न लगाएं, वरना भारी नुकसान की आशंका बन सकती है। इसके अलावा छठे भाव का मंगल कोर्ट कचहरी या किसी पुराने विवाद को सुलझाने में आपका पैसा खर्च करवा सकता है। वित्तीय फैसले सोच समझ कर लें। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और फैमिली की। तो धनुराशि वाले जातकों के लिए रिश्तों के दृष्टिकोण से जुलाई का यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। लव लाइफ, 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में जाना लव लाइफ के लिए खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। आप उनके साथ किसी लंबी यात्रा या धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में 16 जुलाई के बाद थोड़ा संभल कर चलना होगा। सूर्य का 8वें भाव में जाना और गुरु का अस्त होना जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या संवादहीनता यानी कम्युनिकेशन गैप पैदा कर सकता है। आपके स्वभाव में कभी कभी उदासीनता आ सकती है। चतुर्थ भाव में शनि की वक्री चाल के कारण परिवार में माताजी के स्वास्थ्य या किसी घरेलू सुख सुविधा की चीज को लेकर तनाव हो सकता है। 5वां टॉपिक की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ और आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा जुलाई माह में। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी। राशि स्वामी गुरु का अष्टम भाव में अस्त होना और सूर्य का भी अष्टम भाव में आपकी शारीरिक ऊर्जा और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता
को थोड़ा कमजोर कर सकता है। पेट से जुड़ी समस्या, अपच, लीवर या एसिडिटी जैसी शिकायतें हो सकती है। छठे भाव का मंगल आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति तो देगा, लेकिन वाहन चलाते समय गति सीमा का विशेष ध्यान रखें। खासकर 26 जुलाई के बाद को शनि वक्री होने के बाद की बात करते हैं। अब टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं और विशेष चेतावनियों की। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 के दो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को आप अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। तो 16 जुलाई, इस दिन आपके राशि स्वामी गुरु अस्त होंगे और भाग्येश सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे। इस तारीख के बाद किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम, नए काम की शुरुआत और अजनबी पर भरोसा करने से पूरी तरह बचें। 26 जुलाई, शनि देव आपके चौथे घर में वक्री हो रहे हैं। इसके बाद घरेलू मामलों में धैर्य रखें और प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़ा कोई भी सौदा करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। तो ये था जुलाई का धनु राशि वाले जातकों का राशिफल। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।